प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक राज्य खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में 15 दवाइयों और कॉस्मेटिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी बैन लगा दिया है। जी हां, सरकार ने राज्य में 15 दवाइयों और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर जो है बैन लगाया है। ऐसे में अगर आप भी कर्नाटका में हैं और कोई दवा या कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं तो एक बार सावधान हो जाएं और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दवा या कॉस्मेटिक को खरीदें। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को एक साथ 15 दवाइयों को बैन करना पड़ा। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पैरासिटामोल और ओ शांति गोल्ड क्लास कुमकुम समेत 15 दवाइयों और उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इन सभी दवाइयों के प्रोडक्शन को भारी असुरक्षित पाया है, यानी अनसेफ पाया है, जिसके बाद 15 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है और अगले आदेश तक इन असुरक्षित दवाइयों और उत्पादों का इस्तेमाल या वितरण ना करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, इन उत्पादों का हाल ही में किए गए टेस्ट में इन्हें असुरक्षित यानी अनसेफ पाया गया है। इनमें मैसूर में बनी आम उपयोग वाली पैरासिटामोल टैबलेट पोमोल 650 भी शामिल है, जिसे हम आमतौर पर रोजाना तो कुछ लोग रोजाना ही इस्तेमाल करते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले इस विभाग ने मई 2025 में कई दवाइयों और प्रोडक्ट्स के सैंपल टेस्ट किए थे। टेस्ट फेल होने के बाद एक सर्कुलर जारी कर इन सभी उत्पादों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में डॉक्टरों, फार्मेसियों और आम जनता से अपील की गई है कि इन दवाइयों का उपयोग और वितरण तुरंत रोक दिया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि ये प्रोडक्ट्स जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इन दवाइयों के निर्माताओं से जवाब मांगा गया है और अगली जांच पूरी होने तक इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि ये कंपनियां गुणवत्ता में सुधार नहीं करती तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी स्टेक होल्डरों से अपील की गई है कि वह संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इन वस्तुओं की बिक्री और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दे। इस बारे में राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने मई महीने में कई फार्मास्यूटिकल एवं कॉस्मेटिक उत्पादों के सैंपल लिए थे। सर्कुलर में कहा गया है कि जांच के दौरान इन दवाइयों और प्रोडक्ट के सैंपल में भारी असुरक्षा मिली है, यानी ये अनसेफ है। इसके बाद मैसूर में निर्मित पैरासिटामोल और ओ शांति गोल्ड क्लास कुमकुम समेत 15 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किन किन दवाइयों को बैन किया गया है। तो बता दें कि कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी, इसे भी बैन कर दिया गया है। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी पोमोल 650 यानी पैरासिटामोल की टैबलेट को भी कर्नाटका में बैन किया गया है। मीटू Q7 सिरप को भी बैन किया गया है। पोल्ट्री यानी पशु चिकित्सा के लिए एनडी, आईबीडी और आईबीडी जैसे प्लस संयोजन टीकों के पुनर्गठन के लिए स्टेराइल मदक मल्टी डोज शीशी 200 मिलीमीटर ये जो है ये भी बैन की गई है। स्पेन प्लॉक्स ओडी टैबलेट को भी बैन किया गया है। पेंटोकोट डीएसआर को भी बैन किया गया है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी को बैन किया गया है। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी को भी जो है कर्नाटका सरकार की ओर से बैन किया गया है। अल्फा लिपोइक एसिड, फॉलिक एसिड, मीथा इल्कोबालामिन, विटामिन B6 और विटामिन D3 टैबलेट को भी बैन किया गया है। वहीं ओ शांति गोल्ड क्लास कुमकुम प्रोडक्ट को भी सरकार की ओर से बैन किया गया है। पायरासिडो सस्पेंशन, गिलमिज 2, आयरन
सुक्रोज इंजेक्शन यूएसपी 100 मिलीग्राम और कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी, इन 15 प्रोडक्ट्स को जो है दवाइयों और प्रोडक्ट को जो है कर्नाटका सरकार की ओर से बैन किया गया है। ऐसे में अगर आप भी इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो तुरंत आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इन दवाइयों की जगह कोई और सप्लीमेंट यूज करें।